अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक जो है ये है जिगर और मैदे का। मैदे मुसाने की गर्मी, जिगर का सफरा ज्यादा होना या जिगर के सुगे बंद हो जाना। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग बहुत सारे महंगे महंगे शरबत इस्तेमाल करते हैं जिगर की गर्मी के लिए। ऊट पटांग की हरकतें करना शुरू कर देते हैं कि कोई कहता है कि फलां चीज, कोई धमका चीज। लेकिन आज जो जिगर का और मैदे का नुस्खा है यह है जिगर और मैदे के लिए अक्सीर अल मजरब नुस्खा, जिसे तबकीरे मैदा भी कहा जाता है और तस्कीसे हयात भी से कहा जाता है। मैं सबसे पहले तो आपको यह बताऊं कि जिगर की हरारत जब मनफी से ज्यादा ऊपर होती है तो इंसान को यरकान होता है, पीला हो या फिर काला हो। और यरकान काले और पीले को कहा गया जाता है कि जिगर के सुगे बंद है। जिगर में सफरा ज्यादा है, साथ कब्ज रहेगी, उसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि यरकान है। भाई कोरस भी लंबा है माशाल्लाह। और यहां तक मैंने देखे हैं केस मैंने डील किया था आजाद कश्मीर बिम्बर कि वो काले जरकान के जितने भी जरासीम आ रहे थे उस जरासीम को खत्म करते हुए अपनी जगह तक बेच बैठा था। वो 22 साल पुराना ये मसला था, लेकिन उसे जरकान है ही नहीं था, उसे तो बखीरे मैदा था और खास करके अल्सर था। तो माशाल्लाह आज के माशरे में डॉक्टर लोग बहुत समझदार हैं और जिनकी तशखीस अच्छी है वो डॉक्टर को मैं कह रहा हूँ। और कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जिनकी तशखीस नहीं अच्छी, लेकिन मेरा किसी डॉक्टर के साथ मुतालबा नहीं, मुझे रंजिश नहीं, मुझे दुख नहीं। मुझे खुशी इस बात की है कि डॉक्टर लोग जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह, मरीज आता है खुदा के बाद रब का रूप समझ के डॉक्टर और हकीम के पास। जितने भी नॉलेजमंद हकीम तिब्बा हजरात हैं, मैं यही उनसे कहूंगा कि जो भी मरीज आपके पास आए उसकी तशखीस करें मर्ज की। अगर तशखीस आप नहीं कर सकते तो खुदा के लिए उस बंदे को साफ बात में कह दीजिए कि भाई आपका इलाज हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास इलाज है तशखीस के हिसाब से तो हजार बिस्मिल्लाह उस बंदे का आप इलाज करें। अगर नहीं है तो प्लीज काइंडली उससे ये कहे कि भाई आप जा सकते हैं। बेधड़क होकर गलत दबाव मत दीजिएगा, क्योंकि इंसान एक पानी का बुलबुला है। आज का नुस्खा बहुत ही प्यारा सिंपल है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमें कब्ज जाती नहीं, दहमी कब्ज रहती है, जलन होती है सीने पर और पेट में गैस, गुब्बारे की तरह पेट फूल जाता है, कब्ज बहुत जोर लगता है और खून बाहर आता है, फिर उसे बवासीर भी कहा जाती है। खारिश, खून की हरारत, हीट और हाथ पांव में जलन, गैस और कब्ज बहुत रहती है, सर वजनी रहता है, कंधों पर बोझ, चिड़चिड़ापन, वसवसे, चिड़चिड़ापन और वसवसे बहुत ज्यादा, नींद खत्म हो चुकी है और डिप्रेशन, चक्कर आते हैं, भाई खून की कमी है। तो ये सारे मसले कहां से शुरू होते हैं? मैदे से। मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये कहता हूं कि इंसान पेन किलर गोली खाता है ना, पाँव में या टांग में दर्द है तो गोली घुटने को नहीं खिलाई जाती, अगर दर्द है खाई जाती है मुंह से, और जाती कहाँ है? मैदे में। मैदा पूरे इंसान के जिस्म का एक मेन सरदार हिस्सा माना गया है। अगर इंसान मैदे से हर बीमारी जन्म लेती है तकरीबन 88% और 12% जो है वो जिगर से। मेरे हिसाब से इंसान का मैदा और जिगर मुकम्मल काम करे अल्लाह की रहमत से तो इंसान पूरे तरीके से फिट हो सकता है। तो आपका नुस्खा बहुत ही सिंपल है, लिख लीजिए। अगर ना पता चले तो वीडियो दोबारा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या देख भी सकते हैं। आपने लेनी है सौंफ, अजवाइन, फिलफिल स्याह, फिलफिल दराज। फिलफिल दराज और फिलफिल स्याह ये दो चीजें अलग हैं, यानी कि इसे पिपला मोल भी कहते हैं, काली मिर्च और पिपला मोल जिसे मदा कहते हैं। तेज पत्ता, सना मक्की, जंगली पुदीना खुश्क, हरल और त्रिफड़ा, तीन चीजें का मेन मिलाकर त्रिफड़ा बनता है। ये पंसारी अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसमें हस्बे जरूरत है टाटरी भी, और खास करके इसमें खुश्क बीज जो है वो जरूर डालिएगा सेब के। मालिक रहमत फरमाए नुस्खा आपका पूरा मुकम्मल तरीके से तैयार हो चुका है। जितना वजन इसका है, ये दवा अगर आपने हस्बे जरूरत बनाई है एक पाओ तो आधा पाओ ठीकरी निशादा डाल दीजिए, और हस्बे जरूरत लाहौरी नमक और 1 तोला इसमें अतर करा डाल दीजिए। इंशाल्लाह मालिक की रहमत से आपका नुस्खा तैयार है। नीम गर्म पानी से छोटा चम्मच इंशाल्लाह, सदका मेरे रब ताला का मौला पैंतन पाक के रहमत से, इंशाल्लाह आपके अंदर तबखीरे मैदा खत्म होगा, जलन खत्म होगी, गैस खत्म होगा, पटपिनियां जो फूलती हैं वो खत्म होगी, सर के चक्कर आना, सर में दर्द, सर वजनी, कानों में शोर, दिमाग में शोर, टिक टिक छां छां, कंधों पर वजन, पट्ठों का खचाओ, या गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी में दर्द जो रहता है, मसाने की गदूदें बद रही हैं, डेट आगे पीछे हो जाती है, माहवारी वक्त पर नहीं आती, या खास करके जाफी तुरबात जो है वो बढ़ चुकी है, तो इसमें छोटी और बड़ी इलायची जो है वो लाजमी शामिल कर लीजिए 5-5 ग्राम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, उतनी देर तक इजाजत, नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।